बोकारो दिन भर में आज बाइक चोरी कांड में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले से पुलिस ने 5 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। बताएंगे पूरी घटना विस्तार से बस कुछ ही देर में। पुलिस पर हमले के मामले में अपराधियों को पकड़ने के क्रम में अब छापेमारी के दौरान छुप कर रह रहे 3 और अपराधियों को कई हथियारों के साथ दबोचा। इस घटना के बारे में भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में चास के मशहूर अमृत पार्क में शनिवार और रविवार को प्रवेश निःशुल्क होगी, पर इसके लिए एक आसान सी शर्त पूरी करनी होगी। करेंगे चर्चा। रविवार को रामनवमी जुलूस को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी ने यातायात और जुलूस के रूट संबंधित आदेश जारी कर दिए। किन सड़कों पर यातायात रहेगी बंद, बताएंगे। मानव सेवा आश्रम द्वारा संचालित दिव्यांग आवासीय विद्यालय में रह रहे बच्चों के भोजन के मामले में प्रशासन ने निर्देश दिए हैं। खबरों में यह भी होगी BSL द्वारा आयोजित दिव्यांग बच्चों के हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप और ESL के रक्तदान शिविर की भी चर्चा करेंगे। चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। बेंगलुरु के 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार ये धमकी ईमेल के जरिए मिली है। 18 साल से अधिक उम्र वालों को 10 अप्रैल से कोरोना के एहतियाती डोज यानी तीसरी डोज दी जाएगी। 18 साल से अधिक आयु के जिन्होंने दूसरी डोज लेने के बाद 9 महीने पूरे कर लिए हैं, तीसरी डोज ले पाएंगे। यह सुविधा सभी निजी टीकाकरण केंद्रों में उपलब्ध होगी। यूक्रेन के एक रेलवे स्टेशन पर 2 रॉकेट के हमलों में कम से कम 35 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। RBI ने शुक्रवार को कार्ड धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सभी बैंकों को ATM से बिना कार्ड यानी कार्डलेस कैश निकालने की सुविधा को शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया है। सप्ताह के अंतिम दिन सेंसेक्स 412 अंक और निफ्टी 144 अंक बढ़कर हुआ बंद। सोने की कीमत 250 रूपए प्रति 10 ग्राम बढ़ी, तो वहीं चांदी की कीमत भी 500 रूपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में +2 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, क्योंकि बहाली नियमावली में संशोधन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। बदलाव के तहत 75% सीटों पर सीधी नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर झारखंड में पंचायत चुनाव 2022 में OBC के लिए आरक्षित विभिन्न स्तर के 9077 पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद पंचायत चुनाव में अनारक्षित सीटों की संख्या 25,725 से बढ़कर 34,802 हो गई है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई अब 22 अप्रैल को होगी। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। चोरी के बाइक को बरामद करने के लिए छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर गुरुवार को चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस के हमले मामले के बाद अपराधियों को पकड़ने के क्रम में छापेमारी के दौरान पुलिस ने 3 और अन्य अपराधियों को दबोचा है, जिसके पास से कई हथियार बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि सेक्टर 12 थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के एक मामले में पुलिस टीम द्वारा गुरुवार को पूछताछ के लिए रोके जाने पर 4 अपराधियों ने चाकूबाजी शुरू कर, जिसमें सिटी थाना के सब इंस्पेक्टर पवन कुमार घायल हो गए। उनके कमर, गर्दन और कान पर चाकू लगी थी। वारदात करने के बाद अपराधी वहां से भागने में कामयाब हो गए थे। चोर का हम पीछा कर रहे थे, इसमें पकड़ाया तो चाकू चला दिया। आदर्श नगर में चास में हम लोग में 7 आदमी थे, वो लोग 4 आदमी था। लेकिन पब्लिक मूवमेंट हो गया, पब्लिक उन लोग का ही सपोर्ट किया। पब्लिक जो है सो हम लोग पे हावी हो गया। हम सिटी थाना में सब इंस्पेक्टर। पुलिस ने अपराधियों के दुस्साहस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए रातों रात इस कांड में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ घटना में इस्तेमाल की गई चाकू और चोरी की गई बाइक भी बरामद किया है। कल दिनांक 7/4/2022 को सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 2522 379 जो बाइक चोरी से संबंधित है, उसके अनुसंधान के क्रम में पुअनी राजेश कुमार यादव, पुअनी पवन कुमार और पुअनी सिकेश कुमार यादव एवं अन्य पुलिसकर्मी
आदर्श कॉलोनी गया घाट के समीप छापामारी करने गए थे। छापामारी करने के क्रम में कुछ अपराध कर्मियों द्वारा उनके ऊपर चाकू से हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया, जिसमें हमारे पुलिसकर्मी घायल भी हुए। इसी घटना में अग्रतर अनुसंधान के क्रम में हम लोगों के द्वारा जो घटना में संलिप्त 5 लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से घटना में प्रयुक्त जो चाकू था उसको भी बरामद कर लिया गया है। और इसमें शेष 2 लोग और बचे हुए हैं जिनका नाम प्राथमिकी में है। उसके अतिरिक्त जो अन्य अज्ञात हैं उनकी पहचान का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। जी, इसमें से जो अभियुक्त बलराम तिवारी है वो 2 वर्ष पूर्व चास थाना से बाइक चोरी में पूर्व में भी जेल जा चुका है। वो घटना में जो बाइक जो चोरी हुई थी मूलतः जो आपका सेक्टर 12 थाना कांड संख्या 25-22 से है, वो बाइक भी हम लोगों के द्वारा रिकवर कर लिया गया। वहीं पुलिस पर हमला मामले में छापेमारी के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ और अपराधी इस इलाके में रह रहे हैं जिनके पास हथियार है। यह घटना है चास थाना कांड संख्या 108-22 जो आर्म्स एक्ट से संबंधित है। कल इसी घटना जो पुलिस पदाधिकारियों के ऊपर जो हमला हुआ, उसी घटना के क्रम में छापामारी के क्रम में हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि कुछ और अपराधकर्मी हैं जो गुप्त रूप से रह रहे हैं और उनके पास जो है अवैध हथियार है। इसी क्रम में चास पुलिस और सिटी पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी किया गया। छापामारी के क्रम में 3 लोग बिट्टू कुमार, रोहित मोदी और अमित बावरी को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से .32 बोर का एक देसी लोडेड पिस्टल, .315 बोर का एक देसी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है। इनमें से जो ये अपराधकर्मी हैं इनका संबंध एक और अपराधकर्मी से है जो हमारे यहाँ बनगढ़िया ओपी में एक डकैती की केस हुई थी, उसमें हथियार का प्रयोग किया गया था। वो भी हथियार इस घटना में बरामद कर लिया गया। बाद में बिट्टू कुमार जिनके पिता का नाम गोपाल प्रसाद, रोहित मोदी पिता का नाम लक्ष्मी मोदी और अमित बावरी उर्फ बाबू पिता का नाम गोपाल बावरी, तीनों बंसीडी यहीं के, और एक है बाबा नगर का रहने वाला। वहीं उनके घर से जहां भाड़े पर रह रहे थे उसी घर से गिरफ्तारी हुई। नेशनल हाईवे 23 पर ITI मोड़ के पास स्थित अमृत पार्क फेज 1 और 2 में शनिवार और रविवार को प्रवेश निःशुल्क होगी, पर इसके लिए एक आसान सी शर्त पूरी करनी होगी, जिसके बारे में बताते हुए अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने कहा कि निःशुल्क प्रवेश करने के लिए सभी को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण का कुछ प्रश्न का फीडबैक देना होगा। फीडबैक पूरा होने के साक्ष्य दिखाने के बाद ही निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। रविवार 10 अप्रैल को रामनवमी पर आयोजित होने वाले जुलूस को शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने और यातायात को सुव्यवस्थित करने और विधि व्यवस्था के मद्देनजर अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने आदेश जारी किया है कि यातायात संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जुलूस का रूट भी निर्धारित कर दिया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 5D में स्थित मानव सेवा आश्रम द्वारा संचालित दिव्यांग आवासीय विद्यालय में रह रहे बच्चों को हर रोज अलग अलग डाइट चार्ट बनाकर प्रोटीन युक्त भोजन देने और बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच किए जाने का निर्देश दिया है। मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चों को समाज में मुख्य धारा में स्वास्थ्य और खेल कूद के माध्यम से जोड़ने की मुहिम में सेल बोकारो स्टील प्लांट ने स्पेशल ओलंपिक भारत के साथ हाथ मिलाया है। इसी कड़ी में गुरुवार को सेक्टर 5 में ऐसे बच्चों के लिए एक हेल्थ स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। ESL लिमिटेड ने 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।